एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट हार्मोन एब्सिसिक एसिड के बारे में, जिसको शॉर्ट में हम ABA भी बोलते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है CSIR नेट लाइफ साइंस जून 2024 के लिए एक सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि यूनिट नंबर 6, और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द एब्सिसिक एसिड, जो कि पार्ट नंबर 1 है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस टॉपिक के अंदर हम कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एब्सिसिक एसिड क्या होता है, फिर कैसे डिस्कवर हुआ है, कैसे वो फॉर्म होता है सेल के अंदर या फिर प्लांट के अंदर, कैसे वो काम करता है और क्या काम करता है। ये सारे टॉपिक हम एब्सिसिक एसिड के अंदर पढ़ने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम उसका इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी और बायोसिंथेसिस को पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सिग्नलिंग पाथवे और उसके फंक्शन क्या है उनको डील करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एब्सिसिक एसिड क्या है। तो ये एक प्लांट हार्मोन है, लेकिन प्लांट हार्मोन में भी हम दो कैटेगरी को रख सकते हैं। एक वो हार्मोन जो कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, यानी कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और दूसरी कैटेगरी में वो हार्मोन आएंगे जो कि प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। तो एब्सिसिक एसिड उसी कैटेगरी में आता है जो कि प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। लेकिन ये रोकता क्यों है? रोकता इसलिए है कि मानो अगर बाहर की ऐसी कंडीशन है जो कि प्लांट के लिए फेवरेबल नहीं है, उस दौरान वो प्लांट के जो भी नॉर्मल काम होते हैं उनको बंद करवा देता है, ताकि बाहर की जो कंडीशन है उससे कोप अप किया जा सके। इस तरीके से ऐसे हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। अब स्ट्रेस हार्मोन का मतलब ये नहीं है कि वो प्लांट को स्ट्रेस देता है, जबकि इसका मतलब ये है कि जब प्लांट को स्ट्रेस होता है तो ये हार्मोन उस प्लांट को रिलीफ देता है। वो कुछ ऐसे काम करवाता है प्लांट में ताकि प्लांट को अच्छा महसूस हो, वो ज्यादा स्ट्रेस लेकर के अपनी तबीयत खराब ना कर ले। ठीक है, तो देखिए, इट इज अ स्ट्रेस एंड ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन इन द प्लांट्स। कहाँ पर मिलता है? इट अकर इन वेस्कुलर प्लांट्स, मॉसिस हैं और फाइटोपैथोजेनिक फंजाई हैं और सम मेटाजोन्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो हार्मोन है केवल प्लांट्स में ही मिलता है, ये प्लांट में मिलता है। प्लांट में भी जो वेस्कुलर प्लांट होते हैं जिनके पास वेस्कुलर बंडल होता है, जैसे कि जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है और कुछ टेरिडोफाइट्स भी होते हैं, उनमें मॉसिस आ जाएंगी तो वहां भी मिलेगा। और कुछ ऐसी फंगस जो कि प्लांट को अफेक्ट करती है, प्लांट को इन्फेक्ट करती है, उन फंगस के अंदर भी ये हार्मोन देखने को मिलता है। और कुछ मेटाजोन्स क्या होते हैं? कुछ एनिमल्स के अंदर भी ये हार्मोन देखने को मिलता है। ठीक है, इट इज नोन फॉर इनहिबिटिंग स्टोमेटल ओपनिंग ड्यूरिंग द एनवायरमेंटल स्ट्रेस। देखो लिखा है ना यहाँ कि जैसे ही इन्वायरमेंटल कोई स्ट्रेस होता है, मानो कि बाहर आसपास प्लांट के पानी की कमी हो गई है, और उस दौरान भी अगर प्लांट के स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो प्लांट के अंदर जितना भी पानी है वो सारा निकल जाएगा, और बाहर भी पानी नहीं है, तो वो एक स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है। उस दौरान ये एब्सिसिक एसिड यानी ABA हार्मोन प्लांट के अंदर जो स्टोमेटास होते हैं उनको क्लोज कर देता है, ताकि पानी का लॉस ना हो। ऐसे ही सेनेसेंस करवाता है, एब्सेशन करवाता है एंड प्रोमोट करता है सीड का डोर्मेंसी। मतलब सीड है, अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है आसपास तो सीड को जर्मिनेट नहीं करने देता है ABA। साथ साथ अगर प्लांट में कोई भी ऐसा पार्ट है जो बूढ़ा हो गया है तो उसको बूढ़ा भी करवाएगा, साथ साथ उसे प्लांट से अलग भी कर देगा। जैसे कोई भी लीफ है, अगर उसको काफी दिन हो गए हैं तो उसकी एजिंग करवाता है, साथ साथ उस लीफ को प्लांट से अलग भी करवाता है। ये सारे काम ABA के होते हैं। इट इज 15 कार्बन टर्पिनोइड्स, टर्पिन बोलते हैं इनको, यानी कि 15 कार्बन के मॉलिक्यूल से बने होते हैं ABA। जैसे आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये ABA का ही स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, फर्स्ट कार्बन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो 15 कार्बन टोटल होते हैं ABA के पास, और ये इसका स्ट्रक्चर है। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, हो सकता है कि अगली बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, आपको स्ट्रक्चर के बिहाफ पर भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ABA का स्ट्रक्चर है। तो हमने बात कर ली है इंट्रोडक्शन की। हमने पढ़ा है कि ABA एक स्ट्रेस हार्मोन है, ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है जैसे ही कोई स्ट्रेस कंडीशन आती है। 15 कार्बन के मॉलिक्यूल से ये बना होता है और प्लांट में कई सारे काम करवाने में मदद करता है, जैसे कि सीड का डोर्मेंसी करवाता है, सेनेसेंस करवाता है, एब्सेशन करवाता है, और अगर स्ट्रेस की कंडीशन है तो प्लांट के अंदर जो लीफ में स्टोमेटा होते हैं उनको भी क्लोज करवा देता है।
अब बात करते हैं कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई होगी, कैसे पता लगा होगा कि प्लांट के पास भी एक ऐसा हार्मोन होता है जो उसकी मदद करता है जब कोई भी स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर ABA इज 15 कार्बन टर्पिनोइड दैट वाज आइडेंटिफाइड इन 1960s एज अ ग्रोथ इनहिबिटिंग कंपाउंड एसोसिएट विद द ऑनसेट ऑफ बड डोरमेंसी एंड प्रमोशन ऑफ कॉटन फ्रूट एब्सेशन। मतलब देखा गया कि मानो एक कॉटन का प्लांट है और वहां कॉटन के फ्रूट का एब्सेशन हुआ है, मतलब कि उस कॉटन के प्लांट से ये जो कॉटन के फ्रूट है ये झड़ने लगे हैं। तो वहां देखा गया कि जैसे ही ये फिनोमिना हो रहा होता है तो प्लांट में एक केमिकल ज्यादा फॉर्म हो रहा है। फिर उस केमिकल को निकाला गया, उसको देखा गया तो उसको नाम ABA रखा गया। ठीक है, ऐसे ही जब बड की डोरमेंसी होती है, यानी कोई भी एक नई बड है और वो पूरी ब्रांच नहीं बन रही है, मतलब डोरमेंट हो गई है, तो देखा गया कि उस बड में एक केमिकल कुछ ज्यादा ही अमाउंट में फॉर्म हो रहा है और जिस वजह से उस बड की डोरमेंसी हो रही है। अगेन उस केमिकल को निकाला गया, उसके बारे में बातें की गई, उसको देखा गया, तो फिर उसको नाम रखा गया ABA कि ये भी एक ऐसा केमिकल है जो कि प्लांट में मिलता है और इन काम को करवाने में मदद करता है। ठीक है, ABA has also been shown to be a hormone that regulate the salinity, dehydration, temperature, stress responses, including the stomatal closure। जब भी कोई दिक्कत है, मतलब नॉर्मल से चीजें हट करके अब नॉर्मल हो गई हैं, वहां तुम्हें ABA दिखाई देगा। आइदर वहां सोल्ट ज्यादा हो गया है, पानी की कमी हो गई है, या फिर टेम्परेचर ज्यादा या कम हो गया है, पानी की कमी हो गई है, तो वहां पर स्टोमेटा को क्लोज करना है, टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करना है, इन सब चीजों में ABA मदद करता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका बायोसिंथेसिस कैसे होता है, यानी कि ये सेल के अंदर या फिर प्लांट के अंदर कैसे फॉर्म होगा, हम अब इसके बारे में बात करेंगे। ABA synthesized in all cells that contain chloroplast because early steps of synthesis occur in the chloroplast। यानी कि प्लांट के पास जितने भी सेल होते हैं, जिन जिन सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा वहां पर ABA की फॉर्मेशन होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ABA की फॉर्मेशन में जो पहले वाले स्टेप होते हैं, जो स्टार्टिंग की चीजें होती हैं, वो क्लोरोप्लास्ट में ही कंप्लीट होती हैं। तो अगर क्लोरोप्लास्ट है तो वहां पर ABA की सिंथेसिस होगी। अगर किसी सेल में ये ऑर्गेनेली नहीं है तो वहां ABA की सिंथेसिस नहीं होती है। पाथवे का नाम क्या है? 40 कार्बन कैरोटीनॉइड इंटरमीडिएट पाथवे या फिर आइसोप्रेनोइड पाथवे भी इसका नाम रखा जाता है, जिसकी हेल्प से ABA बनता है। अगेन सेल कंपोनेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं? सबसे पहले चीजें स्टार्ट होती है प्लास्टिड में, उसके बाद मूव करती हुई वो चली जाती है साइटोसोल में। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट हैं जो कि ABA की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, पहले प्लास्टिड उसके बाद साइटोसोल। चलिए इसके डिटेल में हम जाते हैं कि कैसे कैसे ये फॉर्म होता है। तो यहाँ हम देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये प्लांट का एक ऐसा सेल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, यानी कि इसने टेस्ट पास कर दिया है कि ये ABA बना सकता है क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट है। और ये साइटोसोल वाला पार्ट है। तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है इन द प्लास्टिड है या फिर क्लोरोप्लास्ट है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। आता क्या है कि जो पायरुवेट होता है प्लस ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं IPP। इसको मार्क कर लेते हैं। पायरुवेट प्लस ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट दोनों मिलकर के बनाते हैं IPP। IPP क्या होता है? आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट। जैसे कि यहाँ इस पाथवे में भी लिखा है कि ये आइसोप्रेनोइड पाथवे को फॉलो करता है, यानी कि यहाँ पर IPP से स्टार्ट होती हैं चीजें। साथ साथ बीच में एक 40 कार्बन का कैरोटीनॉइड भी बनता है, इसीलिए इसके पाथवे में लिखा गया है 40 कार्बन कैरोटीनॉइड इंटरमीडिएट पाथवे, यानी बीच में 40 कार्बन का कैरोटीनॉइड बनता है, साथ साथ वहां पर आइसोप्रेनोइड का भी रोल होता है। तो दोनों का नाम लगा करके बोल दिया है कि पाथवे का ये नाम रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं दोनों को मिलाकर के बना है IPP, जो कि 5 कार्बन का होता है। फिर IPP कन्वर्ट होता है जियाजेंथिन में, जो कि 40 कार्बन का होता है। तो ये ऐड हो के C14 का एक कंपाउंड बना देते हैं जिसका नाम है जियाजेंथिन। फिर ये जियाजेंथिन आगे कन्वर्ट होता है ट्रांस वायलोजेंथिन में, जो अगेन C40 का भी होता है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस आ जाता है, उसे बोलते हैं ट्रांस वायलोजेंथिन। फिर ये ट्रांस वायलोजेंथिन कन्वर्ट होता है ट्रांस नियाजेंथिन में,
और ये ट्रांस नियोजेंथिन कन्वर्ट होता है अगेन 9-cis नियोजेंथिन में, यानी कि तो ट्रांस फॉर्म में था लेकिन वो फिर कन्वर्ट हो जाता है 9-cis नियोजेंथिन में, और फिर वहां एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ एक एंजाइम आता है जिसका नाम है NCED। इसकी फुल फॉर्म में तुम्हें आगे बताऊंगी, यहां भी लिख लीजिए 9-cis नियोजेंथिन डिहाइड्रोजिनेज इस एंजाइम का नाम होता है, यानी कि 9-cis नियोजेंथिन डिहाइड्रोजिनेज, जो इसको कन्वर्ट कर देता है 9-cis एपॉक्सी कैरोटिनोइड में, जिसको NCEC बोलते हैं। फिर ये फर्दर कन्वर्ट होता है जैंथोजिन में, जैंथोजिन जो कि अब कार्बन 15 का हो गया है। अब जैसे ही ये बनता है चीजें यहाँ खत्म हो जाती हैं, ये कंपाउंड मूव कर जाता है साइटोसोल में। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि प्लास्टिड में चीजें कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक होती हैं। तो चीजें स्टार्ट होती हैं IPP से, यानी पायरुवेट, और जब ये मिल जाता है तो IPP बनता है, यहाँ से चीजें स्टार्ट होती हैं और जैंथोजिन तक होती हैं। यानी कि ये कंपाउंड बनता तो प्लास्टिड में है लेकिन फिर मूव कर जाता है साइटोसोल में, क्योंकि आगे जो एंजाइम है वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही जैंथोजिन यहाँ साइटोसोल में आया तो वहाँ कुछ ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होती हैं जो उसको कन्वर्ट कर देती हैं ABA एल्डिहाइड में। अब ABA एल्डिहाइड फिर कन्वर्ट होता है ABA में। ये एल्डिहाइड 15 कार्बन का होता है और अगेन सेम ऐसे ही ABA भी 15 कार्बन का ही होता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है जिसमें हम देख रहे हैं कि ABA की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो प्लास्टिड से स्टार्ट होती है, साइटोसोल में जाकर के खत्म होती है, लास्ट में हमें ABA मिल जाता है ऑफ 15th कार्बन। ओके, तो ये पाथवे रहा है बायोसिंथेसिस का। अब यहाँ बायोसिंथेसिस में देखो लिखा भी है, अर्ली स्टेप्स ऑफ दिस पाथवे अकर इन द प्लास्टिड। जो पहले स्टेप होते हैं वो प्लास्टिड में होते हैं। क्लीवेज ऑफ द कैरोटिनॉइड बाय द एंजाइम NCED यानी 9-cis epoxy carotenoid deoxygenase is a rate limiting highly regulated step in ABA synthesis and produce the 15 carbon precursor molecule that is xanthozine। ये सारा काम कहाँ होता है? प्लास्टिड में। प्लास्टिड में ये 15 कार्बन का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है which subsequently moves into the cytosol। फिर यहाँ बनने के बाद वो साइटोसोल में चला जाता है where a series of oxidative reactions होती हैं जो कि जैंथोजिन को कन्वर्ट कर देती हैं फिर ABA में। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं कि जो ABA की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कैसे रेगुलेट होती है, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन में कैसे अप और डाउन आते हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट है तो वो कितना बढ़ेगा और अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो कितना डाउन हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ABA कॉन्सेंट्रेशन कैन फ्लक्चुएट ड्रामेटिकली इन स्पेसिफिक टिश्यूज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और इन रिस्पॉन्सेज टू चेंजिंग द एनवायरमेंटल कंडीशन। यानी अगर अचानक से एनवायरमेंट की कंडीशन में चेंज आया है तो उतना ही जल्दी से प्लांट के अंदर ABA का कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा होता है। वो डिपेंड करता है कि जो एनवायरमेंट की कंडीशन है वो कैसी है। प्लांट के लिए अगर फेवरेबल है चीजें चलती रहेंगी ऐसे ही, लेकिन अगर अचानक पता लगे कि बाहर पानी की कमी हो गई है तो तुरंत प्लांट के अंदर ABA बढ़ जाता है और स्टोमेटा को क्लोज करवा देता है। ठीक है, इन डेवलपिंग सीड, अगर हम बात करें सीड के अंदर जो सीड डेवलप कर रहा है, ABA लेवल कैन इंक्रीज 100-fold विद इन अ फ्यू डेज। कुछ दिनों के अंदर ही ABA का जो अमाउंट है वो 100-fold इंक्रीज हो सकता है, रीचिंग एवरेज कॉन्सेंट्रेशन इन द माइक्रो मोलार रेंज, और फिर कम होकर के माइक्रो मोलार पर आ सकता है, एंड देन डिक्लाइन टू वेरी लो लेवल एज द मैचुरेशन प्रोसीड। जैसे ही उस सीड का मैचुरेशन फेज आता है तो वो बिल्कुल ही लो हो जाता है, लेकिन जब वो स्टार्टिंग में डेवलप कर रहा होता है तो वो 100-fold बढ़ जाता है कुछ ही दिनों के अंदर। ठीक है, ऐसे यहाँ देख सकते हैं अंडर कंडीशन ऑफ वाटर स्ट्रेस, यानी कि अगर पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया है, ABA इन द लीव्स कैन इंक्रीज 50-fold विद इन 4 to 8 आवर। यानी कि देखने को मिला कि पानी की कमी हो गई है तो 4 से 8 घंटे के अंदर ही ABA का जो कॉन्सेंट्रेशन है लीफ के अंदर वो 50-fold बढ़ जाता है, क्योंकि लीफ पर लगे होते हैं स्टोमेटा। अब उन स्टोमेटा को क्लोज करवाना है ताकि पानी का ज्यादा लॉस ना हो सके, तो ये इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हद से ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ABA की वो अप और डाउन होती रहती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। ओके,
तो अगर हमें ABA है हमारे प्लांट के अंदर लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो किस तरीके से कम किया जाता है, यहाँ पर हम ये पढ़ने वाले हैं। ऑक्सीडेशन बाय ABA 8 हाइड्रोक्सीलेज लीड टू द ABA इनएक्टिवेशन। यानी कि मेरे पास ये ABA है, इसकी रिक्वायरमेंट है, अभी ये काम कर रहा है, लेकिन अगर ABA की रिक्वायरमेंट अब नहीं है, मानो डिहाइड्रेशन हुआ है, ABA ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर से पानी आ गया है, चीज़ें ठीक हो गई हैं, तो अब इस ABA को कम करना पड़ेगा, अदरवाइज वो स्टोमेटा को क्लोज रखेगा, पानी अंदर आ भी नहीं पाएगा, गैसेस अंदर नहीं आ पाएंगी। तो यहाँ पर एक एंजाइम है जिसका नाम है ABA 8 हाइड्रोक्सीलेज। ये आकर के ABA को इनएक्टिवेट कर देता है, ये आकर के इसको इनएक्टिवेट कर देता है, जिससे उसकी कॉन्सेंट्रेशन में भी फॉल ऑफ आता है, साथ साथ वो काम करना भी बंद कर देता है। सेकेंड वे ये है कि ABA कैन ऑल्सो बी इनएक्टिवेटेड बाय कंजुगेशन बट दिस इज रिवर्सिबल। यानी हमने क्या किया, ABA पर कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं, जिसकी वजह से कुछ यहाँ एडिशन कर दिया, जिसकी वजह से ये इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन ये प्रोसीजर रिवर्सिबल होती है। यानी कि हमने ऐड किया, इनएक्टिव हो गया, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगी तो अगेन एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बोथ टाइप ऑफ इनएक्टिवेशन आर ऑल्सो टाइटली रेगुलेट, ये भी टाइटली रेगुलेट होते हैं। रिक्वायरमेंट है तो ये नहीं मिलेंगे, रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये दोनों प्रोसेस देखने को मिलती है। ओके, तो देखिए हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, डिस्कवरी पढ़ ली है, कैसे फॉर्म होता है ये हमने पढ़ लिया है, और कुछ 2-3 बातें भी हमने इसके बारे में पढ़ ली है। अब जल्दी ही हम पार्ट 2 के अंदर इसका सिग्नलिंग पाथवे और उसके फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से याद कर लें, चीज़ों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपने माइंड में सेट कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।